आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेडक्शन बाय रॉबर्ट ग्रीन बुक के बारे में। सेडक्शन यानी आकर्षण की कला को समझने का पहला स्टेप है सही इंसान को चुनना। मतलब आपको ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए जो आपकी बातों, आपके स्वभाव या आपके अंदाज से प्रभावित होने के लिए पहले से ही तैयार हो। ऐसा कोई जिसकी जिंदगी में कोई कमी हो, कोई अधूरी चाहत हो, कोई ऐसी इच्छा हो जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे जिसे आपकी जरूरत ही नहीं है, तो आप सिर्फ अपना समय और एनर्जी बर्बाद करेंगे। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं जो पहले से ही अपने रिश्ते में पूरी तरह खुश है, जिसे किसी नई चीज की तलाश ही नहीं है, तो आपकी कोशिश बेकार जाएगी। लेकिन अगर कोई अपने रिश्ते में असंतुष्ट है, अकेला महसूस कर रहा है या उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो आप दे सकते हैं, तो आपके पास बेहतर मौका होगा। ये उसी तरह है जैसे कोई प्यासा इंसान पानी की तलाश में हो और आपके पास ठंडा ताजा पानी हो। जाहिर है वह इंसान आपकी ओर आकर्षित होगा। लेकिन अगर कोई पहले से ही पानी पीकर बैठा है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग हैं। पहला व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, हमेशा ध्यान का केंद्र बना रहता है और उसके पास दोस्तों की भरमार है। वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ शर्मीला है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता और कहीं ना कहीं उसे किसी की अटेंशन की जरूरत है। अब अगर आप पहले व्यक्ति को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि उसे आपकी परवाह ही ना हो। लेकिन अगर आप दूसरे व्यक्ति से सही तरीके से बात करते हैं, उसकी पसंद नापसंद को समझते हैं, उसकी अनसुनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हैं, तो वह जल्दी ही आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है। यानी सही टारगेट चुनने का मतलब है कि आपको ऐसे इंसान की पहचान करनी होगी जो पहले से ही इमोशनली, मेंटली या किसी भी तरीके से खुला हो, जो कुछ नया अनुभव करना चाहता हो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी कमजोर व्यक्ति को ही चुनना है, बल्कि आपको बस ये समझना है कि कौन सा व्यक्ति वास्तव में आपकी मौजूदगी से कुछ पा सकता है। अगर हम इसे और आसान तरीके से समझें, तो सोचिए कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे इंसान को कोई प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करें जिसे उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वह कभी नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसे वह प्रोडक्ट चाहिए, तो उसे कन्विंस करना आसान हो जाएगा। सेडक्शन भी कुछ ऐसा ही है। अब सवाल आता है कि आप सही व्यक्ति को पहचानेंगे कैसे। सबसे पहली चीज है ऑब्जर्वेशन, यानी ध्यान से देखना। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ पता चल सकता है। मान लीजिए किसी पार्टी में आप देखते हैं कि एक इंसान कुछ अलग थलग सा खड़ा है, बार बार अपने फोन को देख रहा है या गहरी सोच में डूबा हुआ है। यह संकेत हो सकता है कि वह बोर हो रहा है, शायद उसे कोई अच्छा कंपनी नहीं मिल रही, या फिर वह किसी खास तरह के इंटरेक्शन की उम्मीद कर रहा है। यह आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। दूसरी चीज है बातचीत, यानी सही सवाल पूछना। अगर आप किसी से पहली बार बात कर रहे हैं, तो आप हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि तुम्हें इस पार्टी में क्या सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, या तुम्हारी हॉबीज क्या हैं। जब आप किसी को कुछ बेहतर समझने लगते हैं, तो आपको यह पता चलने लगता है कि उसकी जिंदगी में क्या कमी है और आप उसे कैसे भर सकते हैं। तीसरी चीज है उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ झुककर बात कर रहा है, बार बार आंखों में देख रहा है, हल्की मुस्कान दे रहा है या आपकी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आप में इंटरेस्टेड हो सकता है। वहीं अगर कोई बार बार अपने फोन में घुसा हुआ है, आपको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा, तो शायद वे सही टारगेट नहीं है। एक और महत्वपूर्ण चीज है कि सही व्यक्ति को चुनते समय आपको यह भी देखना होगा कि कहीं वह पहले से ही किसी और से बहुत ज्यादा अटैच तो नहीं है। अगर किसी का दिमाग या दिल पहले से ही किसी और की तरफ झुका हुआ है, तो आपके लिए उसमें जगह बनाना मुश्किल हो सकता है। अब एक और एंगल से सोचते हैं। मान लीजिए एक कॉलेज में दो लड़कियां हैं। पहली लड़की बहुत पॉपुलर है, हर कोई उसे पसंद करता है, वह पहले से ही हर किसी की अटेंशन का केंद्र बनी हुई है। दूसरी लड़की कुछ शांत है, उसे बहुत ज्यादा लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन वह खुद को स्पेशल फील करना चाहती है। अगर कोई लड़का पहली लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो वह सिर्फ भीड़ में खो सकता है, क्योंकि उसकी पहले से ही कई चाहने वाले हैं। लेकिन दूसरी लड़की को अगर सही तरह से अटेंशन दी जाए, तो वह जल्दी ही आकर्षित हो सकती है,
क्योंकि उसे इसकी जरूरत है। यही कारण है कि जो लोग आकर्षण की कला में माहिर होते हैं वे कभी भी किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे ध्यान नहीं लगाते। वे पहले यह समझते हैं कि कौन उनकी तरफ झुक सकता है, किसे उनकी मौजूदगी की जरूरत है, और फिर उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अगर आप ये सीख जाते हैं कि सही व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए तो आपकी सेडक्शन स्किल्स में काफी सुधार आ सकता है। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप तक सीमित नहीं है, बल्कि दोस्ती, बिजनेस और हर तरह के सोशल इंटरेक्शन में भी काम आता है। सही इंसान को चुनने का मतलब है कि आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है और आप किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं जो सच में आपकी अटेंशन की कद्र कर सकता है। तो अगली बार जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले यह देखें कि क्या वह सही टारगेट है या नहीं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। क्या उसे आपकी जरूरत है? क्या वह आपके अटेंशन को स्वीकार करने के लिए तैयार है? अगर हां, तो आपकी कोशिशें ज्यादा असरदार होंगी। जब आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि वह खुद को सहज और सुरक्षित महसूस करे। लोग तब ज्यादा ओपन होते हैं जब उन्हें लगता है कि चीजें उनके कंट्रोल में हैं। अगर आप बहुत जल्दी किसी पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा और आपको रिजेक्ट करने का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए सेडक्शन का अगला बड़ा स्टेप है सामने वाले को यह एहसास दिलाना कि वह खुद फैसले ले रहा है, जबकि असल में आप धीरे धीरे उसे अपनी तरफ गाइड कर रहे होते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जिसमें आपको यह आर्ट सीखनी होती है कि सामने वाले को उसकी ही शर्तों पर, उसकी ही स्पीड पर चलने दिया जाए, लेकिन रास्ता वही हो जो आप चाहते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं या चीजों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि यह एहसास देना जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है वह खुद उसकी पसंद से हो रहा है। सोचिए कि आप किसी दोस्त को किसी जगह ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह शुरू में तैयार नहीं है। अगर आप सीधे कहेंगे चलो तुम्हें वहां चलना ही होगा, तो वह रजिस्ट करेगा। लेकिन अगर आप बातों बातों में उस जगह के फायदे गिनाने लगे, वहां की अच्छी बातें बताने लगे और फिर उसे खुद फैसला लेने का मौका दें, तो हो सकता है कि वह खुद ही वहां जाने के लिए तैयार हो जाए। उसे यह लगेगा कि यह उसका ही फैसला था, जबकि असल में आपने धीरे धीरे उसे उसी दिशा में धकेला था। इसी तरह अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वह व्यक्ति खुद को सहज महसूस करे और यह सोचे कि वह अपनी मर्जी से यह सब कर रहा है। मान लीजिए एक ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय है जो कुछ शर्मीला है और बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करता। आप उसे अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उस पर जबरदस्ती करेंगे, हर समय उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उसे हर जगह खींच कर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो वह असहज महसूस करेगा। इसके बजाय आप धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। कभी कभी उसकी पसंद की बातें करें, उसे उसकी पसंदीदा चीजों के बारे में पूछें और फिर उसे यह महसूस कराएं कि वह अपनी मर्जी से आपके करीब आ रहा है। यहां एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की को आप इंप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप शुरू में ही बहुत ज्यादा अटेंशन देंगे, हर समय उसकी तारीफ करेंगे या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो हो सकता है कि वह उल्टा सतर्क हो जाए। उसे लगेगा कि आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और यह नेचुरल नहीं लग रहा। लेकिन अगर आप हल्की फुल्की बातचीत करें, उसे कभी कभी उसकी पसंद की चीजों पर डिस्कस करने का मौका दें और धीरे धीरे उसे यह फील कराएं कि वह खुद आपकी ओर खींच रही है, तो यह ज्यादा असरदार होगा। कई बार लोग दूसरों की बात मानने से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें यह एहसास हो कि वे खुद फैसले ले रहे हैं तो वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। यह एक बहुत ही इंटेलिजेंट तरीका है किसी को धीरे धीरे अपनी ओर लाने का। अब इसे एक और एंगल से समझते हैं। मान लीजिए एक पेंटर किसी दीवार को पेंट करना चाहता है, लेकिन वह दीवार बहुत पुरानी है और उस पर पहले से ही कई परतें चढ़ी हुई हैं। अगर वह सीधे ही नया रंग लगाने की कोशिश करता है तो वह रंग टिकेगा नहीं। इसके बजाय वह पहले पुरानी परतों को धीरे धीरे हटाएगा, फिर एक नया बेस तैयार करेगा और फिर आखिरी में नया रंग चढ़ाएगा। इसी तरह अगर आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको पहले उसके डिफेंस मैकेनिज्म को कम करना होगा, उसे यह फील कराना होगा कि वह पूरी तरह कंट्रोल में है और फिर धीरे धीरे
उसे अपनी ओर गाइड करना होगा। इसका एक और अच्छा उदाहरण ये हो सकता है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ नया खिलाना चाहते हैं तो अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो वह साफ मना कर देगा। लेकिन अगर आप उसे कहें कि वह खुद चुन सकता है और धीरे धीरे उसे खाने के फायदे बताएं तो हो सकता है कि वह खुद ही खाने के लिए तैयार हो जाए। सेडक्शन में भी यही लॉजिक काम करता है। अगर आप किसी व्यक्ति को तुरंत अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश करेंगे तो वह सतर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे स्पेस देंगे, उसे ऐसा महसूस कराएंगे कि वह खुद फैसले ले रहा है, तो वह धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आ सकता है, बिना यह महसूस किए कि उसे गाइड किया जा रहा है। अब इसे एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मान लीजिए कोई लड़की किसी लड़के से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन अगर वह सीधा ही उसे बार बार मैसेज भेजे, उसे जबरदस्ती बातचीत के लिए पुश करे, तो लड़का असहज महसूस कर सकता है। लेकिन अगर वह धीरे धीरे बातचीत शुरू करे, उसे स्पेस दे और कभी कभी ऐसा माहौल बनाए जहां लड़का खुद पहल करे, तो दोस्ती ज्यादा नेचुरल लगेगी। एक और दिलचस्प एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए कि आप किसी को डांस सिखा रहे हैं। अगर आप जबरदस्ती उसके हाथ पकड़कर खींचेंगे तो वह नर्वस हो जाएगा और शायद सही से स्टेप्स फॉलो न कर पाए। लेकिन अगर आप उसे पहले म्यूजिक पर रिलैक्स होने दें, फिर धीरे धीरे गाइड करें, तो वह ज्यादा जल्दी सीख पाएगा। यही वजह है कि जो लोग आकर्षण की कला में माहिर होते हैं, वे सामने वाले को कभी भी यह महसूस नहीं होने देते कि वे उसे किसी खास दिशा में ले जा रहे हैं। वे हमेशा ऐसा माहौल बनाते हैं जहां सामने वाले को लगता है कि वह खुद चीजों को कंट्रोल कर रहा है, जबकि असल में वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा होता है जहां वे चाहते हैं। इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो सामने वाला इसे पकड़ सकता है और आपके खिलाफ सतर्क हो सकता है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे बिना जबरदस्ती किए अपने टारगेट को उसी दिशा में गाइड करेंगे, तो वह खुद आपकी ओर आने लगेगा। तो अगली बार जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें, तो याद रखें कि उसे यह फील कराना जरूरी है कि वह खुद फैसले ले रहा है। उसे अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करने दें, लेकिन आप बैकग्राउंड में रहकर उसे उसी दिशा में गाइड करें जहां आप उसे ले जाना चाहते हैं। यही असली आर्ट है सेडक्शन की। किसी को आकर्षित करने का सबसे गहरा और असरदार तरीका यह है कि आप उसके दिल तक पहुंचें। लोग दिखावे, पैसों या सिर्फ बाहरी आकर्षण से लंबे समय तक प्रभावित नहीं रहते, लेकिन अगर आप उनके इमोशंस को समझ लें, उनकी गहरी इच्छाओं और कमजोरियों को पहचान लें, तो आप उनके मन में अपनी जगह बना सकते हैं। सेडक्शन सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, ये एक इमोशनल खेल भी है। अगर आप किसी के इमोशंस को सही तरीके से टच कर पाए, तो वह व्यक्ति खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करने लगेगा। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ऐसा इमोशनल गैप होता है जिसे वह भरना चाहता है। किसी को बचपन में सही अटेंशन नहीं मिली होती, तो कोई प्यार में धोखा खाने के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। कोई खुद को खास महसूस करना चाहता है, तो कोई ऐसा इंसान ढूंढ रहा होता है जो उसे बिना किसी शर्त के समझे। अगर आप किसी को सच्चे दिल से समझने की कोशिश करें, उसकी परेशानियों को महसूस करें और उसे ऐसा फील कराएं कि आप ही वह इंसान हैं जो उसकी इन अधूरी भावनाओं को पूरा कर सकता है, तो वह आपके करीब आ जाएगा। सोचिए कि कोई इंसान जो हमेशा इग्नोर महसूस करता आया है, उसे अचानक कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी हर बात को ध्यान से सुने, उसकी फीलिंग्स को समझे और उसे अहमियत दे। वह भला उस इंसान से कैसे दूर रह सकता है? लोग उन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होते हैं जो उन्हें समझते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं और उनकी चाहतों को बिना कहे पहचान लेते हैं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में एक महिला काम कर रही है जो हमेशा अपने काम में बिजी रहती है। वह मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से वह चाहती है कि कोई उसकी मेहनत को सराहे, उसकी परेशानियों को समझे और उसे सिर्फ एक प्रोफेशनल नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में देखे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उससे सिर्फ उसके काम की नहीं बल्कि उसके इमोशंस की भी फिक्र करे, तो वह उसके प्रति आकर्षित होने लगेगी। यह आकर्षण किसी फिजिकल अपील से ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि यह दिल से जुड़ा होगा। इसी तरह अगर कोई इंसान हमेशा अपने जीवन में उपेक्षित महसूस करता आया है और उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसे यह महसूस कराए कि वह बहुत खास है, तो वह धीरे धीरे उसी इंसान के प्रति झुकने लगेगा। लोगों को यह एहसास दिलाना कि वे समझे और स्वीकार किए जा रहे हैं बहुत बड़ा असर डाल सकता है। इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सामने वाले को ध्यान से सुनना।
ज्यादातर लोग बातचीत में बस अपनी बात कहने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप किसी की बातों को गहराई से सुने, उसकी फीलिंग्स को समझें और उसके शब्दों के पीछे छिपे हुए इमोशंस को पकड़ सकें, तो आप आसानी से उसके दिल में जगह बना सकते हैं। जब किसी को यह महसूस होता है कि आप उसे सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि समझ भी रहे हैं, तो वह आपकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है। अब एक और दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का जिसे हमेशा यह महसूस होता है कि उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, उसे अचानक कोई ऐसी लड़की मिलती है जो उसकी हर बात को ध्यान से सुनती है, उसे इंपॉर्टेंस देती है और उसकी फीलिंग्स को समझती है। जाहिर है वह लड़की उसकी नजरों में खास बन जाएगी, क्योंकि उसने वह जगह भर दी है जो अब तक खाली थी। लोग अक्सर अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वे खुद ही आपको अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखा देते हैं। कोई जो हमेशा खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, हो सकता है कि अंदर से वह अकेला महसूस करता हो। कोई जो हमेशा हंसता है और मजाक करता है, हो सकता है कि उसके अंदर कोई गहरी उदासी हो। अगर आप इन छुपी हुई भावनाओं को पहचान लें और धीरे धीरे उस व्यक्ति को यह एहसास कराएं कि आप उसके इमोशंस को समझते हैं, तो वह आपके बिना अधूरा महसूस करने लगेगा। इमोशनल कनेक्शन सिर्फ बातचीत से ही नहीं, बल्कि आपकी छोटी छोटी हरकतों से भी बनता है। कभी कभी किसी का हालचाल पूछ लेना, बिना किसी स्वार्थ के उसकी परेशानी में साथ देना, उसके छोटे छोटे इमोशंस को नोटिस करना, ये सभी चीजें मिलकर एक गहरा बॉन्ड बनाती हैं। ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसे तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी आकर्षण पर नहीं बल्कि गहरी भावनाओं पर टिका होता है। अब सोचिए कि किसी को बचपन से ही ऐसा महसूस कराया गया हो कि वह कभी किसी के लिए पहली पसंद नहीं रहा। अगर उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसे यह एहसास कराए कि वह बहुत खास है, तो वह कैसे दूर रह पाएगा। लोग अपने अधूरे इमोशनल अनुभवों को पूरा करने के लिए नए कनेक्शन ढूंढते हैं। अगर आप उनकी जिंदगी में उस खाली जगह को भर सकते हैं, तो वे खुद ही आपकी ओर खींचने लगेंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा अपने विचारों को लेकर अनसुना महसूस करता है। अगर उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी बातों को न सिर्फ सुने बल्कि उन पर ध्यान भी दे और उसे अपनी राय देने का मौका दे, तो वह उस इंसान से जुड़ाव महसूस करने लगेगा। इसी तरह कुछ लोग अपनी जिंदगी में सुरक्षा की भावना ढूंढते हैं। अगर उन्हें कोई ऐसा इंसान मिले जो उनके साथ हमेशा खड़ा हो, जो उन्हें यह महसूस कराए कि वे किसी के लिए जरूरी हैं, तो वे उस इंसान से एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बना लेंगे। इमोशनल कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की कमजोरियों का फायदा उठाएं। इसका मतलब ये है कि आप किसी को गहराई से समझें, उसके अधूरे इमोशंस को पूरा करें और उसे यह एहसास कराएं कि आप ही वह इंसान हैं जो उसे पूरी तरह समझ सकता है। जब कोई यह महसूस करने लगता है कि आप उसकी जरूरत को समझते हैं और बिना शर्त उसे स्वीकार करते हैं, तो वह खुद को आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। यह तकनीक सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही नहीं बल्कि हर तरह के रिश्तों में काम करती है। बिजनेस में, दोस्ती में, यहां तक कि फैमिली रिलेशनशिप में भी अगर आप किसी के इमोशंस को गहराई से समझते हैं और उन्हें वे महसूस कराते हैं जो वे हमेशा से पाना चाहते थे, तो आप उनके लिए बहुत खास बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहें, तो सिर्फ बाहरी चीजों पर ध्यान न दें, उसके इमोशंस को समझें, उसकी अंदरूनी इच्छाओं को पहचानें और धीरे धीरे उसके दिल तक पहुंचें। अगर आप किसी के दिल से जुड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो वह रिश्ता सबसे मजबूत और सबसे गहरा होगा। आकर्षण सिर्फ अच्छे दिखने या अच्छी बातें करने से नहीं होता, बल्कि यह एक खेल है जिसमें आपको सामने वाले के दिमाग और भावनाओं को गहराई से समझना होता है। जब लोग किसी चीज को आसानी से पा लेते हैं, तो वे उसकी कद्र कम करते हैं। लेकिन अगर किसी चीज को पाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़े, अगर उसमें कुछ सा रहस्य हो, अगर वे यह न समझ पाएं कि अगला कदम क्या होगा, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। यही मनोवैज्ञानिक तकनीकें आकर्षण की दुनिया में सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। सोचिए कि अगर कोई आपको हर वक्त उपलब्ध हो, आपकी हर बात मान ले, हमेशा आपकी तारीफ करे और हर समय आपकी तरफ झुका रहे, तो शुरुआत में यह अच्छा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह बोरिंग लगने लगेगा। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वह उन चीजों की तरफ ज्यादा खींचता है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में नहीं होती। जब कुछ अधूरा लगता है, जब कोई चीज पूरी तरह समझ नहीं आती, तो दिमाग उसी के बारे में सोचता रहता है। यही रहस्य और अनिश्चितता किसी को आपकी तरफ खींचने का सबसे मजबूत तरीका हो सकता है। एक साधारण उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं,
पहला इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, कभी भी मैसेज करो तो तुरंत जवाब देता है, हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है और कभी भी कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं रखता। दूसरा इंसान कभी कभी जवाब देता है, कभी बहुत अटेंशन देता है तो कभी कुछ दूर चला जाता है, कभी कभी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज कहता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। अब बताइए किस में ज्यादा इंटरेस्ट बना रहेगा? जाहिर है दूसरा इंसान ज्यादा आकर्षक लगेगा, क्योंकि उसके व्यवहार में एक रहस्य और अनिश्चितता है। मिस्ट्री यानी रहस्य बनाए रखना बहुत ताकतवर तकनीक है। जब लोग किसी को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वे उसके बारे में और जानना चाहते हैं। अगर आप हमेशा अपने बारे में सब कुछ खोलकर रख देंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन अगर आप कुछ कुछ अपनी पर्सनैलिटी को सामने लाएंगे, कभी कुछ बताएंगे और कभी कुछ छुपाएंगे, तो लोग आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। अब सोचिए कि कोई नई वेब सीरीज आई है और पहले ही एपिसोड में पूरी कहानी बता दी गई है। क्या आप उसे पूरा देखने के लिए उत्सुक रहेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर हर एपिसोड के अंत में एक नया सवाल छोड़ा जाए, एक नया रहस्य बनाया जाए, तो आप अगला एपिसोड देखने के लिए बेकरार रहेंगे। इंसानी दिमाग इसी तरीके से काम करता है। जब कुछ अधूरा लगता है तो वह उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसी तरह अगर आप कभी ज्यादा अटेंशन देते हैं और कभी अचानक कुछ दूर हो जाते हैं, तो सामने वाला आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। ये मिक्स्ड सिग्नल्स देने की तकनीक है, जिसमें आप कभी कभी बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं और कभी कभी कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। जब लोग यह नहीं समझ पाते कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, तो वे आपके बारे में और ज्यादा सोचते हैं। मान लीजिए एक लड़की को एक लड़का पसंद करता है, लेकिन अगर वे हर समय उसे मैसेज करता रहे, उसकी हर बात पर ध्यान दे और कभी भी उसकी उपेक्षा न करे, तो शुरुआत में वह लड़की खुश होगी, लेकिन धीरे धीरे उसे यह सब बहुत नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन अगर वह लड़का कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाए और फिर अचानक कुछ व्यस्त हो जाए, तो लड़की के दिमाग में सवाल उठने लगेंगे, क्या वह अब भी इंटरेस्टेड है? जरीनिया, वह क्यों दूर जा रहा है? लॉग, क्या मैं उसे मिस कर रही हूं? यही सवाल उसे बार बार उस लड़के के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। एक और बहुत ही कारगर तरीका है अनुपस्थिति यानी एब्सेंस का खेल। जब कोई चीज हर समय उपलब्ध होती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब वह अचानक गायब हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। यही कारण है कि जब लोग किसी चीज को खो देते हैं, तभी उन्हें उसकी असली अहमियत समझ में आती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको हर दिन कॉल करता है, लेकिन अचानक 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता है। क्या होगा? आप उसके बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे, आपको उसकी कमी महसूस होगी, आप खुद पहल करने के बारे में सोचेंगे। यही तकनीक आकर्षण में काम करती है। कभी कभी अनुपस्थित हो जाना लोगों को आपकी वैल्यू को फिर से महसूस करने का मौका देता है। सोचिए कि आपके पास कोई खास परफ्यूम है जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप उसे हर दिन इस्तेमाल करें तो धीरे धीरे उसकी खुशबू आपको नॉर्मल लगने लगेगी। लेकिन अगर आप उसे कभी कभी इस्तेमाल करें खास मौकों पर, तो उसकी वैल्यू बनी रहेगी। इसी तरह अगर आप किसी रिश्ते में हर वक्त उपलब्ध रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होने लगेगी। लेकिन अगर आप कभी कभी दूर चले जाएं, कभी कभी सामने वाले को आपकी गैर मौजूदगी महसूस करने दें, तो वह आपकी अहमियत को और ज्यादा समझेगा। ये सब मनोवैज्ञानिक गेम्स हैं, लेकिन इनका सही इस्तेमाल ही असली कला है। अगर आप बहुत ज्यादा रहस्य बनाएंगे या बहुत ज्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे, तो सामने वाला कंफ्यूज होकर इरिटेट भी हो सकता है। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत जल्दी अपने सारे पत्ते खोल देंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि उसने आपको पूरी तरह समझ लिया है और उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप कुछ कुछ अपनी पर्सनैलिटी को सामने लाएं, कभी कभी सरप्राइज करें, कभी ज्यादा अटेंशन दें और कभी कभी थोड़े दूर हो जाएं, तो सामने वाला आपके बारे में सोचता रहेगा और यही असली सेडक्शन है। इस तकनीक को सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। वे कभी भी पूरी तरह सामने नहीं आते, वे हमेशा एक हल्का सा रहस्य बनाए रखते हैं, जिससे लोग उनके बारे में और जानने की कोशिश करते रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें, तो यह मत सोचें कि आपको हर वक्त उपलब्ध रहना है या हर समय सामने वाले की हर जरूरत पूरी करनी है। कुछ सा रहस्य बनाए रखें, कभी कभी अनुपस्थित हो जाएं, कभी कभी मिक्स्ड सिग्नल्स दें और देखें कि कैसे लोग खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। जब कोई इंसान आपकी मौजूदगी का इतना आदी हो जाए कि वह आपके बिना अधूरा महसूस करने लगे,
तो समझिए कि आपने असली पकड़ बना ली है। लोगों को आकर्षित करना सिर्फ पहला स्टेप होता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप उन्हें अपनी जरूरत बना देते हैं। सेडक्शन का असली कमाल यह नहीं है कि कोई आपको पसंद करे, बल्कि यह है कि कोई आपकी मौजूदगी पर इतना निर्भर हो जाए कि आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करे। अगर आप किसी के दिमाग और दिल में इस हद तक जगह बना लें कि वह आपकी अटेंशन के बिना बेचैन हो जाए, तो आप वास्तव में उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वह उन चीजों और लोगों की तरफ खींचता है जो उसे इमोशनली सपोर्ट देते हैं, उसे समझते हैं और उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब किसी को यह एहसास होता है कि कोई उसकी खुशियों, दुखों और छोटी बड़ी परेशानियों में उसके साथ है, तो वह धीरे धीरे उस इंसान पर निर्भर होने लगता है। यह निर्भरता एक तरह की इमोशनल बॉन्डिंग बनाती है, जिससे अलग होना मुश्किल हो जाता है। सोचिए कि किसी इंसान की जिंदगी में कोई ऐसा हो जो हर वक्त उसकी फीलिंग्स को समझता हो, उसे हौसला देता हो, उसकी छोटी छोटी परेशानियों में भी साथ खड़ा रहता हो। शुरू में यह सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह एक जरूरत बन जाती है। वह व्यक्ति यह सोचने लगता है कि अगर यह इंसान उसकी जिंदगी में नहीं होगा तो वह किससे अपनी बातें करेगा, कौन उसकी तकलीफों को समझेगा। यही भावना एक गहरे इमोशनल कनेक्शन को जन्म देती है और सामने वाला आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जो हमेशा उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसे हंसा सकता है, उसकी परेशानियों को हल्का कर सकता है, और जब भी वह अकेलापन महसूस करे तो वह मौजूद हो। धीरे धीरे लड़की को उसकी आदत पड़ने लगती है। अगर वह इंसान एक दिन उससे बात न करे तो उसे अजीब महसूस होने लगता है। वह बार बार यह सोचने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वह अब उसकी परवाह नहीं करता, क्या उसने कुछ गलत किया। यह बेचैनी ही निर्भरता की पहली निशानी होती है। यह निर्भरता सिर्फ इमोशनल नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और व्यवहारिक भी हो सकती है। मान लीजिए कोई इंसान हर छोटी बड़ी चीज में आपसे सलाह लेने लगता है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है। जब आप उसकी आदतों और फैसलों का हिस्सा बन जाते हैं तो वह बिना आपकी राय लिए खुद को अधूरा महसूस करने लगता है। यही वह स्थिति होती है जब आप किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत बना लेते हैं कि वह आपके बिना अपने फैसले अधूरे महसूस करता है। अब इसे एक और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति रोज सुबह एक खास तरह की कॉफी पीता है और वह उसे इतनी पसंद आती है कि बिना उसके दिन अधूरा लगता है। अगर अचानक एक दिन वह कॉफी उपलब्ध ना हो तो उसे अजीब लगेगा। उसकी बॉडी और माइंड दोनों उस चीज की डिमांड करने लगेंगे। यही इंसानी दिमाग की आदत है। जब वह किसी चीज का आदी हो जाता है तो उसके बिना बेचैनी महसूस करता है। इसी तरह जब कोई आपकी अटेंशन, आपकी मौजूदगी और आपकी सपोर्ट का आदी हो जाता है तो वह आपके बिना अधूरा महसूस करने लगता है। इस स्थिति में वह खुद ही आपके करीब रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब यह सिर्फ पसंद का मामला नहीं रहा, बल्कि जरूरत बन चुका है। लेकिन इस तकनीक का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को जरूरत से ज्यादा सपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि वह आपको हल्के में लेने लगे या आपकी वैल्यू कम समझने लगे। इसलिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ दूर हो जाना, कभी कभी उन्हें अपने दम पर चीजें सुलझाने देना, ये तरीके उन्हें यह एहसास दिलाएंगे कि वे आपकी मौजूदगी को हल्के में न लें। एक और कारगर तरीका यह है कि आप सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आपकी अटेंशन किसी और को भी मिल सकती है। जब लोगों को यह डर लगता है कि वे आपको खो सकते हैं तो उनकी निर्भरता और बढ़ जाती है। वे ज्यादा कोशिश करने लगते हैं कि आप उनके साथ रहें। वे आपकी वैल्यू को और ज्यादा महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए कोई इंसान आपकी मौजूदगी का इतना आदी हो गया है कि वह हर छोटी बड़ी बात में आपकी राय लेता है, लेकिन फिर अचानक आप कुछ व्यस्त हो जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं। क्या होगा? वह इंसान बेचैन हो जाएगा, बार बार सोचेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह खुद पहल करेगा, वह खुद आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। यही निर्भरता का असली जादू है। लेकिन इस तकनीक को बहुत समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जरूरत से ज्यादा दूरी बना लेंगे तो सामने वाला नाराज होकर दूर भी जा सकता है। इसलिए आपको हमेशा बैलेंस बनाना होगा। कभी बहुत ज्यादा अटेंशन दें, कभी कुछ स्पेस दें, लेकिन हमेशा यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला आपकी जरूरत महसूस करता रहे। अब इसे एक रिलेशनशिप के एंगल से समझते हैं। मान लीजिए
एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड की हर छोटी बड़ी चीज में मदद करता है, उसकी परेशानियों को हल करता है और उसे इमोशनली सपोर्ट करता है। धीरे धीरे वह लड़की यह महसूस करने लगती है कि यह लड़का उसकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। अब अगर अचानक वह लड़का कुछ दूर हो जाता है तो लड़की खुद उसे वापस पाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब यह सिर्फ प्यार या अट्रैक्शन का मामला नहीं रहा, बल्कि निर्भरता बन चुकी है। इस तकनीक को सफलतापूर्वक इस्तेमाल करने के लिए यह जरूरी है कि आप धीरे धीरे सामने वाले को अपनी मौजूदगी की आदत डालें। शुरुआत में ज्यादा अटेंशन दें, उसे महसूस कराएं कि आप उसकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचें। यह उसे आपकी अहमियत और ज्यादा महसूस करने पर मजबूर करेगा। इसी तरह अगर आप किसी दोस्ती या बिजनेस रिलेशनशिप में भी इस तकनीक को अपनाते हैं तो आप सामने वाले को अपनी वैल्यू का एहसास करा सकते हैं। जब कोई आपकी मदद, आपकी राय, आपकी मौजूदगी का आदी हो जाता है तो वह खुद आपको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन पर ध्यान न दें। कोशिश करें कि सामने वाला आपकी मौजूदगी पर निर्भर होने लगे, आपको अपनी जरूरत समझने लगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो वह खुद ही आपको पकड़ कर रखेगा, और यही असली सेडक्शन है। किसी को आकर्षित करने का असली कमाल तब होता है जब वह आपकी अटेंशन और मौजूदगी का आदी हो जाए। जब लोग किसी चीज को अपनी जरूरत समझने लगते हैं तो वे उसे छोड़ नहीं पाते। यही सेडक्शन का असली जादू है। किसी को इस हद तक बांध लेना कि वह आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करे। लोग उन चीजों और इंसानों की तरफ ज्यादा खींचते हैं जो उन्हें सपोर्ट देते हैं, उन्हें समझते हैं और उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। जब कोई यह महसूस करने लगे कि आप ही वह इंसान हैं जो उसे सबसे ज्यादा समझता है, उसकी परेशानियों में उसके साथ होता है और उसे खास महसूस कराता है, तो वह धीरे धीरे आपकी मौजूदगी पर निर्भर होने लगता है। मान लीजिए कोई इंसान हमेशा अपने इमोशंस को दबाकर रखता है, लेकिन आप उसके इमोशंस को समझने लगते हैं, उसकी गहरी बातों को महसूस करने लगते हैं। वह आपसे खुलकर बात करने लगता है, अपने डर और परेशानियों को शेयर करने लगता है। धीरे धीरे वह आपको अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि आप ही उसे सबसे बेहतर समझते हैं। अब अगर आप अचानक कुछ दूर हो जाते हैं तो वह बेचैन हो जाएगा, क्योंकि अब वह आपकी मौजूदगी का आदी हो चुका है। यही तकनीक हर तरह के रिश्तों में काम करती है, चाहे वह रोमांटिक रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या कोई और सामाजिक रिश्ता। जब आप किसी की जिंदगी में इस हद तक घुस जाते हैं कि वह हर छोटी बड़ी चीज में आपकी राय, आपकी मौजूदगी और आपके साथ की जरूरत महसूस करने लगे, तो आप उसकी सोच और भावनाओं को कंट्रोल करने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि शुरुआत में आप सामने वाले को ज्यादा अटेंशन दें, उसे इमोशनल सपोर्ट दें, उसकी परेशानियों को समझें और उसकी जिंदगी में जरूरी बने। फिर धीरे धीरे जब वो आपकी मौजूदगी का आदी हो जाए तो कभी कभी कुछ दूर हो जाए। ये दूरी उसे आपकी अहमियत और ज्यादा महसूस कराएगी। जब लोग कुछ खोने का डर महसूस करते हैं तो वे उसे और ज्यादा पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि अगर आप हर दिन एक खास मिठाई खाते हैं और अचानक वह मिलना बंद हो जाए तो आपको उसकी ज्यादा याद आएगी। यही इंसानी फितरत है। जब कोई चीज नियमित रूप से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो उसके बिना हमें बेचैनी महसूस होती है। इस तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा दूरी बना लेंगे तो सामने वाला नाराज होकर दूर भी जा सकता है। इसलिए बैलेंस बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। कभी बहुत ज्यादा अटेंशन दें, कभी कुछ स्पेस दें, लेकिन हमेशा सामने वाले को आपकी जरूरत महसूस होती रहे। तो अगली बार जब आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन पर ध्यान न दें। कोशिश करें कि सामने वाला आपकी मौजूदगी पर निर्भर होने लगे, आपको अपनी जरूरत समझने लगे। अगर आप ऐसा कर पाए तो वह खुद ही आपको पकड़ कर रखेगा, और यही असली सेडक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।